Good morning, parents. Another wonderful day to start with walk after gym. हाँ, ये वीडियो है डू गुड इट विल कम टू यू एंड दिस इज़ अ थर्ड वीडियो. ये तीसरा वीडियो है जिसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें के बारे में मैं बोलूँगा जो जिससे मैं भी सफ़र हुआ हूँ. मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ, अच्छी एडवाइस दे सक रहा हूँ क्योंकि आई आल्सो सफ़र फ्रॉम द सेम पेन. इस चीज़ से मैं गुज़र चुका हूँ, तो मैं इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ इसलिए बोलना चाहता हूँ. आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है कंपेयर. जो हम लोग पेरेंट्स और टीचर कंपेयर करते हैं मोस्टली. हम लोग जैसे घर में दो बच्चे हैं और क्लास में भी कोई कंपलसरी होता है कि कोई अच्छा होता है और कोई थोड़ा सा वीक होता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपेयर करना, एक दूसरे की तुलना करना, एक बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ तुलना करना और मिसाल देना. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बच्चों को डराइए मत. अगर वो कुछ गलत करते हैं उनको बोलिए कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग. बट उनको ताना मत दीजिए और उनको ये मत एहसास दिलाइए कि वो बहुत वीक है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं. मोस्टली क्लासेस में जो होता है, अगर कोई बच्चा वीक है तो उसे बोला जाता है कि यू आर वेरी वीक, देखो ये लड़का कितना अच्छा कर रहा है. तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है लड़कों को, लड़के हो और लड़कियां तो बहुत सेंसिटिव होती हैं इन मामलों में, उनको बहुत ज़्यादा होता है. तो इस सिचुएशन में हमको करना क्या है? बिकॉज आप तो एक बार बोल के खामोश बैठ जाते हो कि यू आर नॉट गुड, दिस पर्सन इज़ गुड, ट्राई टू बी लाइक हिम. मगर उसके दोस्त सराउंडिंग एरिया उसको चिढ़ाने लगता है, तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. अगर आप देखें 10th के बाद जो जितने सुसाइड होते हैं मोस्टली यही होता है कि ज़्यादा पेरेंट्स और ज़्यादा टीचर ये प्रेशर डालने की वजह से तो तुम वीक हो और दूसरे वाले अच्छे हैं. तो दिस इज़ हैपेंड, मोस्टली इट्स हैपेंड. और मेरा टीचरों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बारे में, अगर कोई लड़का वीक है तो इसके ऊपर कुछ अलग सजेशन करें. और मेरा सजेशन पेरेंट्स के लिए ये है, अगर कोई आपके घर में बच्चा वीक है, एंड किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, मे बी इट्स अ तेलुगु, इंग्लिश और राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मैथ्स, किसी भी, तो आप बैठ के यू हैव टू डिस्कस विथ टीचर और कि किस सब्जेक्ट में ये वीक है. देन आप आपके बच्चे के साथ बैठकर बोलें. जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल. तेलुगु सब्जेक्ट में अगर वो वीक है तो उसको बोलो कि बेटा, मैं जब स्कूल में था मैं तेलुगु में बहुत वीक था, मैंने बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स से पास हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा तेलुगु इम्प्रूवमेंट करूँ. आप पढ़ रहे हो, आपके पास बुक्स हैं और आजकल की बुक्स बहुत एडवांस हैं, तो क्या आप मेरे को तेलुगु पढ़ाओगे? तो आप बिलीव करिए, आपकी डांट, आपकी मार से ये टेक्निक इतना काम करेगी कि आपको सिखाने के चक्कर में वो खुद सीखना शुरू कर देगा. आप उसको मारेंगे या डराएंगे कि तूने इतने मार्क्स अब तक नहीं लाया तो मैं तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या फिर उसको रिश्वत देने की कोशिश करेंगे कि तू होगा तो मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. इट इज़ ठीक है, हम लोग ये सब करते आए हैं. वी विल ट्राई दिस न्यू मेथड. बैठते हैं बच्चों के साथ, हम उनसे छोटे बनते हैं और बोलते हैं कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू. उसको बोलते हैं तुम मुझे सिखाओ. तो तुमको सिखाने की चक्कर में वो इतना सीखने की कोशिश करेगा ना कि आप इसके रिज़ल्ट देखोगे, यू विल बी सरप्राइज़ हो जाएंगे आप कि सच में ये एक आइडिया बहुत काम आया. और मेरी रिक्वेस्ट और सजेशन है टीचर्स के लिए भी कि ये भी ऐसे ही कुछ मेथड अपनाएं ताकि बच्चों में इम्प्रूवमेंट आए. क्योंकि ऐसे बच्चे जो साइकोलॉजिकल इमोशनली वीक होते हैं, इनको स्कूल आना, इन लोगों के बीच में लड़कों को फेस करना, जो लोग इनको ताना देते हैं यानी इनके बारे में बुरा बोलते हैं, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है. आप इस बात को समझिए. मैं इस पेन से गुज़र चुका हूँ. मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी कि मैं कैसे स्कूल जाऊँ, मैं कैसे सफ़र करूँ.
मैं रात रात भर रोया करता था कि अब मेरे को सुबह में स्कूल जाना है, ये चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। बहुत मुश्किल होती है। तो हेल्प योर चिल्ड्रंस, स्पेशली टीचर्स। आप मत एग्जाम्पल दीजिए, बैड एग्जाम्पल, कि ये ऐसा है, आप ऐसा है। हर बच्चा अच्छा है और हर किसी में कुछ ना कुछ वीकनेस होती हैं। तो इस वीकनेस को दूर करने के वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज़। बस हमको सोचना है कि हमको इसको अच्छी तरीके से कैसे हैंडल करना है। होप दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो विल हेल्प अस। हम ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए काम आएगी। किसी बच्चे के लिए, किसी एक बच्चे के लिए भी अगर काम आ जाए तो आई विल बी फील ग्रेट। और बहुत अच्छा महसूस होगा कि मैं किसी के काम आ सका। होप गुड डे पेरेंट्स।